हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, आज है 19 नवंबर और संडे है। रोजगार वितंकित एप्लीकेशन पर रोज एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट हुआ है, उसी के बारे में मैं बात करूंगा। जिसमें मैंने मॉक टेस्ट दिया है, उसमें जो मेरा स्कोर है मैं आपको पहले बता देता हूँ। मेरे 62 यानी 62 क्वेश्चन मेरे इसमें ठीक है और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। और दिन की अपेक्षा आज मेरा स्कोर जो है डाउन रहा है, मतलब मेरा स्कोर कम रहा है। उसका कारण है कि जीएस में स्कोर थोड़ा कम रहा मेरा और मैथ्स में भी कम ही रहा। मतलब मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था आज का, तो जीएस और ठीक ठाक पूछी गई थी। अब साथ ही इसकी हम टॉपिक वाइज बात करते हैं कि इसमें कितना स्कोर होना चाहिए, तो मेरा कितना था। ठीक है, सबसे पहले जो मैं अपना स्कोर बता देता हूँ मेरा कितना था। मेरे हिंदी में 18 क्वेश्चन ठीक थे, मैथ में 16 सही थे, और रीजनिंग में मैंने 18 किए, और जीएस में मेरे 10 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, अब जो टॉप स्कोर है, मतलब जो स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, जो टॉप लेवल पे हैं, वो कितना कितना स्कोर कर रहे हैं, इसी पे मैं बताऊं। तो वो हिंदी में 20 कर रहे हैं, रीजनिंग में 20 कर रहे हैं आज के मॉक टेस्ट में। और उनका मैथ में जो है वो 17 सही है क्वेश्चन, 17 मतलब 17 के समथिंग उनका होना चाहिए स्कोर। और जीएस में 12 क्वेश्चन होने चाहिए उनके। तो उनके ऐसा स्कोर बनता है, तो उनका 69 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, जो गुड स्कोर में आ गया। और जो कट ऑफ आज के अगर मॉक टेस्ट के हिसाब से लगाई जाए, तो कट ऑफ आपके अगर 58 क्वेश्चन यानी 58 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, तो आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये गुड स्कोर है। इतना स्कोर आप अगर आपके 58 भी नंबर मतलब क्वेश्चन ठीक हैं, तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से और करते रहिए, रिवीजन प्रैक्टिस जो भी आप करते रहिए। अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं लेवल की, तो हिंदी का लेवल जो था वो इजी था। इसमें आपके 18 से 19 क्वेश्चन आराम से करने लायक थे, एक दो क्वेश्चन ही जो आप उसमें फंसते। लेकिन हिंदी इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी। जिसमें आपका सिटिंग का क्वेश्चन जो था थोड़ा टाइम टेकिंग था, हो जाता, ऐसा नहीं होता, हो जाता। और एक था आकृति, मतलब आकृति था, नंबर थे उसमें। वो क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही था, मेरा लॉजिक लगा नहीं, मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया था। ठीक है, तो मेरा मानना है कि वो क्वेश्चन ठीक था। और जीएस में, जीएस की मैं बात करूं, तो जीएस मॉडल लेवल की थी, जो कि हर मॉक टेस्ट में मॉडल लेवल पे पूछी जाती है जीएस। जीएस में मेरे 10 क्वेश्चन ठीक है, गलत भी हो गए हैं उसमें। मैंने अटेम्प्ट 12 या 13 अटेम्प्ट किए थे, इसमें से मेरे 10 सही हैं और 2-3 के समथिंग क्वेश्चन गलत है। उसके अभी आंसर जो है खुले नहीं है, वो मॉक टेस्ट का हो सकता है कल आंसर खुलेंगे उसके, तब पता चलेगा उसका कि कौन से क्वेश्चन गलत गए हैं, कौन से इसमें ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 45 से और 50 के बीच में चल रहा है, तो मैं मानूंगा आपका सिलेबस तो कंप्लीट है, और आपकी कमी आ रही है प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस और रिवीजन में। आप प्रैक्टिस रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अब मैं स्कोर बढ़ाने की बात करूँ, तो स्कोर बढ़ाने का देखो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसका एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस रिवीजन। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, इतना ज़्यादा रिवीजन करोगे, स्कोर आपका अपने आप ही बढ़ने लगेगा। अब प्रैक्टिस भी कैसे करेंगे, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट है और आप प्रैक्टिस रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब से या किसी माध्यम से कर रहे हैं, बुक से या अपने नोट्स से। तो आपको जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसका आपको एनालिसिस करना है। अभी आंसर नहीं खुले हैं, जब आंसर खुल जाएंगे ना उसके, तब आप उसका एनालिसिस करना, जो आपकी कमी हुई है, जो आपने स्किप किए हैं क्वेश्चन, या फिर आपने क्वेश्चन को किए हैं लेकिन वो गलत हो गए हैं, तो आपको उन पर प्रैक्टिस करनी है। उन गलतियों को सुधारना है, गलती पहचाननी है कि गलती किस टॉपिक से हो रही है। वो गलती आप जैसे सुधार लोगे, स्कोर आपका अपने आप ही बढ़ने लगेगा। ठीक है, आप बस तैयारी करते रहिए, रिवीजन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब यही नहीं कि आप यूट्यूब यानी कि क्लास से ही प्रैक्टिस करते रहें, नहीं, आपको बुक से भी प्रैक्टिस करनी है। देखो, यूट्यूब से पढ़ के ही सिलेक्शन ले लोगे ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको बुक से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या जीएस हो। चारों सब्जेक्ट आपको बुक क्लास करने के बाद में आपको बुक से भी प्रैक्टिस करनी है। मैं तो कहूँगा कि आप वो मैथ की 40 से 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने चाहिए। अब 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा कि आपकी स्पीड, जो कैलकुलेशन की स्पीड है ना आपकी, वो बढ़ जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को ऐसे कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था।